अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेम है थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया, लॉर्ड खुदाया। थैंक यू लॉर्ड, आपका शुक्रिया खुदाया। इसी के साथ जो है हम चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड, लुक एट द पिक्चर। तस्वीर की तरफ देखें। इस पिक्चर की बात हो रही है जो कि बिल्कुल उसके नीचे दी गई है। एंड टेल, और हमें बताएं व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप इस फोटो को देखें और प्लीज हमें बताएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हमें पता चल रहा है कि एक आदमी दरख्त की कटिंग कर रहा है और दरख्त कह रहा है कि प्लीज मुझे मत काटें। इस पिक्चर को देख के हमें यही पता चल रहा है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी जो है हम इसे एक बार देख लेते हैं। प्लीज डोंट किल मी, प्लीज मुझे मत मारें। अब ये जो ट्री है ये उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज डोंट किल मी, आई गिव यू ऑक्सीजन, मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ, एंड शेल्टर और पनाहगाह भी देता हूँ, इसलिए आप मुझे मत मारें। उसके बाद नीचे जो हमारे पास पोर्शन है वो है लेट्स टॉक, आए बातें करते हैं। उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है हम उसे रीड करते हैं। ए मैन इज कटिंग अ ट्री, इज इट राइट एक्ट। उन्होंने कहा है कि जो ऊपर वाली पिक्चर है उसमें एक आदमी दरख्त को काट रहा है, क्या ये आपके मुताबिक ठीक है, ये एक अच्छा एक्ट है? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी अच्छा एक्ट नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द एनवायरनमेंट इफ ट्रीज आर कट फॉर वुड एंड फ्यूल। बच्चों अभी हमने ऊपर देखा है कि जो ट्रीज हैं वो हमें शेल्टर भी देते हैं एंड ऑक्सीजन भी देते हैं। अगर हम ट्रीज की कटिंग स्टार्ट कर देंगे तो हमारी ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अदर बेनिफिट्स कैन वी गेट फ्रॉम ट्रीज। हम दरख्तों से ऑक्सीजन के अलावा और क्या ले सकते हैं। अब जो है दरख्त हमें शेल्टर देते हैं, हमें उनसे लकड़ी मिलती है। ट्रीज जो हैं वो हमारे पास रेन का जरिया होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन बनती हैं ट्रीज से, और ट्रीज जो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज में भी यूज होते हैं। तो जो ये सब में ही हमारे पास दरख्त के बेनिफिट्स हैं। उससे आगे हमारे पास जो है थैंक यू लॉर्ड, वही ऊपर चैप्टर का नेम है। प्री रीडिंग, प्री रीडिंग में हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन सी बातें पता होनी चाहिए। सबसे स्टार्ट पे लिखा हुआ है रीड द टाइटल एंड टेल व्हाट द पोएम कैन बी अबाउट। उन्होंने कहा है कि आप जो है टाइटल पढ़ें और हमें बताएं कि जो ये पोएम है, ये कहानी है, ये किसके बारे में हो सकती है। The poem can be about the protection of trees. सेकंड पे है Do you pray for things you need? क्या आप ऐसी चीज़ों के लिए दुआएं करते हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत है? Of course बच्चों, हम लोग करते हैं क्योंकि हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है हम अल्लाह पाक से उसे मांगते हैं। उसके आगे हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड खुदाया इन द मॉर्निंग, सुबह के वक़्त, आई स्टार्ट, मैं आगाज़ करती हूँ। ईच लॉर्ड इन द मॉर्निंग आई स्टार्ट ईच डे, खुदाया मैं हर दिन का आगाज़ करती हूँ। बाय टेकिंग, लेते हुए, अ मोमेंट, एक लम्हा, टू बो, बो का मतलब होता है झुकना। जिस तरह हम नमाज में सजदा करते हैं तो हम अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं। एंड प्रे, और नमाज पढ़ते हैं। बाय टेकिंग अ मोमेंट टू बो एंड प्रे, एक पल के लिए झुकते और इबादत करते हुए। आई स्टार्ट, मैं आगाज करती हूँ। विथ थैंक्स, शुक्रिया से। आई स्टार्ट विथ थैंक्स, मैं शुक्रिया से आगाज करती हूँ। एंड देन, उसके बाद गिव, देती हूँ। प्रेज, प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रेज का मतलब होता है किसी भी बंदे की तारीफ बयान करना, अल्लाह मियाँ की हमदो सना बयान करना, उसे हम कहते हैं प्रेज। फॉर ऑल, सबके लिए। योर, तुम्हारे। काइंड, मेहरबान। एंड लविंग वेज, और प्यारे तरीके, आपके तमाम प्यारे तरीकों का शुक्र के लिए। टुडे, आज। इफ, अगर। सनशाइन, सनशाइन हम लोग कहते हैं धूप को। टर्न्स, बदल जाए। टू रेन, बारिश में। अगर धूप जो है बारिश का रूप ले ले। इफ, अगर। अ डार्क, डार्क बच्चों हम लोग कहते हैं स्याह को, यानी कि कलर। डार्क यानी कि स्याह। क्लाउड, बादल। ब्रिंग्स, लाए। सम पेन, कुछ दुख। पेन कहते हैं दुख और तकलीफ को। अगर स्याह बादल कुछ तकलीफ ले आए, यानी कि कुछ तकलीफ का बाइस बने। आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगी। डाउट, डाउट कहते हैं शको शोबा को, यानी कि जिस चीज पे हमें यकीन ना हो तो उस पे हम शक करते हैं। और हाइड, और छुपाए। इन फियर, फियर हम लोग कहते हैं खौफ में। फॉर यू, आपके लिए। माई गॉड, मेरे अल्लाह। और ऑलवेज, हमेशा है। नियर, करीब। फॉर यू माई गॉड आर ऑलवेज नियर, आप खुदाया मेरे लिए हमेशा नजदीक हैं। उसके आगे हमारे पास है आई विल ट्रेवल, मैं सफर करूंगी। वेयर योर लीड, लीड का मतलब होता है जाना, या वेयर यू लीड, जहां आप ले जाएं। आई विल ट्रेवल वेयर यू लीड, मैं वहां ट्रेवल करूंगी, मैं वहां जाऊंगी जहां आप ले जाएं।
आई विल हेल्प, हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना। माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की, इन नीड, जरूरत में, आई विल हेल्प माई फ्रेंड्स इन नीड, में जरूरत में अपने दोस्तों की मदद करूंगी। वेयर, जहाँ, यू, आप, सेंड मी, आप मुझे भेजेंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगी, जहाँ आप मुझे भेजेंगे मैं वहां जाऊंगी। विथ योर हेल्प, आपकी मदद से, आई विल लर्न, मैं सीखूंगी, एंड ग्रो, और बढ़ूंगी, आपकी मदद से मैं बहुत सारी चीजें सीखूंगी और फूलू फलूंगी। होल्ड, पकड़े, माई फैमिली, मेरे खानदान को, यानी कि मेरी फैमिली को, इन योर हैंड्स, अपने हाथों में, एज वी, चूंकि हम, फॉलो, फॉलो हम लोग कहते हैं पैरवी करना या अमल करना, योर, आपकी, कमांड्स, हुक्म, जिस तरह हम किसी को कोई बात कहते हैं, हम उसको कोई ऑर्डर देते हैं, उसे कहते हैं कमांड। एज वी फॉलो योर कमांड, क्योंकि हम आपके अहकामात पर चलते हैं। एंड, और, आई विल, मैं रखूंगी, आई विल कीप, मैं रखूंगी, यू, आपको, क्लोज, क्लोज कहते हैं किसी चीज को करीब रखना, इन साइट, अपने नजरों के, एंड आई विल कीप यू क्लोज इन साइट, और मेरी नजरों में आप हमेशा मेरे करीब रहेंगे। अंटिल, हत्ता के, आई क्रॉल, क्रॉल कहते हैं बच्चों रेंगने को, जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो वो जो है बैठता है, उसके बाद रेंगना शुरू कर देता है, यानी कि क्रॉलिंग स्टार्ट करता है। इन बेड, बिस्तर में, टू नाइट, आज रात, अंटिल आई क्रॉल इन बेड टू नाइट, जब तक कि मैं रात को अपने बिस्तर पर आहिस्तगी से जा पड़ूं या रेंगना शुरू कर दूं। इसी के साथ जो हमारी पोइम है बच्चों वो खत्म होती है, और ये पोइम के नीचे जो हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है तो ये इसका पोइट है, और ये फीमेल पोइट है, यानी कि पोइटेस है। और ये किसने लिखी है पोइम? मैरी फेयरचाइल्ड। आपने जो ये नेम है ये याद रखना है। इसमें हमारे पास पोस्ट रीडिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है, हाउ शुड वी हेल्प आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो बच्चों हमने इस पोइम में देखा है कि जब भी हमारे फ्रेंड्स को हमारी ज़रूरत है हम उनकी मदद कर सकते हैं। वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स इन नीड। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है, वाई डू वी थैंक अल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र क्यों अदा करते हैं। बच्चों हम लोग अपनी ब्लेसिंग्स के लिए अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें रिवर्स दिए हैं, माउंटेन्स दी हैं, सन दिया है, एयर, वाटर, और इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, सिंसियर फ्रेंड्स, ये सब हमारे पास अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, और हम इन ब्लेसिंग्स के लिए अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग दी साउंड्स, यानी कि आवाज़ों का सीखना। कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, कॉन्सोनेंट बच्चों किसे कहते हैं? जिस तरह साउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, फर्स्ट वोवल, सेकंड कॉन्सोनेंट। वोवल्स हम लोग कहते हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, आई, या वो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज करें, एंड कॉन्सोनेंट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। 26 अल्फाबेट्स में से 5 निकालें तो हमारे पास 21 रिमेनिंग होते हैं। जो 21 अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और क्लस्टर्स, क्लस्टर्स हम लोग कहते हैं मजमुए को, यानी कि ग्रुप को। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इसके मुताबिक हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रीड मी में लिखी हुई है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है कि जब भी 2 या 3 कॉन्सोनेंट आपस में मिल जाएं उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, यानी कि कॉन्सोनेंट के ग्रुप को कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ईच कॉन्सोनेंट रिटेन्स, रिटेन्स का मतलब होता है बरकरार रखना, यानी कि वो मौजूद है। इट्स साउंड, अपनी आवाज को, व्हेन वी से द वर्ड, जब हम वो लफ्ज कहते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि जब भी हम जो है कॉन्सोनेंट की अदायगी करते हैं तो हमारे पास अगर वो 3 का ग्रुप है तो हर एक लेटर का साउंड हमारे पास क्लियर होता है। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, रीड एंड से द गिवन कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल बच्चों कहते हैं आगाज को, यानी कि स्टार्ट पर। फाइनल कहते हैं एंड, यानी कि जहां हमारा वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है वर्ड। इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप है वो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा। फर्स्ट वन इज STR। देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास लिखा हुआ है सेपरेट, STRAIGHT। अब इसमें जो STR है ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, क्योंकि ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है STR से। स्ट्रेट यानी कि सीधा, इस तरह स्ट्रिप, STR स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह ये भी इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, स्ट्रिंग। अब हम दूसरी एग्जांपल देख ले हैं। दूसरी एग्जांपल में है SCR। SCR से अगर हम एग्जांपल्स देखें तो स्क्रीम, स्क्रू, स्क्रैप। SPL से स्प्लैश, स्प्लिट एंड स्प्लेंडेड। उसके बाद है हमारे पास फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। फाइनल का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यानी कि एंड पर। अब इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं PTS।
PTS से अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट्स, ACCEPTS। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास PTS लास्ट पे आ रहा है, यानी कि फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर एंड पे आ रहा है। adopts, PTS लास्ट पे, interrupts, PTS लास्ट पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हमारे पास है LPS, यानी कि ऐसे कॉन्सोनेंट जिसके लास्ट पे LPS, वो हमारे पास एंड LPS से हो। हम अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज हेल्प्स, नेक्स्ट है स्क्लैप्स, पल्प। थर्ड एग्जांपल में हमारे पास है MPS, लैम्प्स, स्टैम्प्स, जंप्स। अब उससे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है शॉर्ट द वर्ड्स दैट बिगिन और एंड विथ 3 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। ऊपर उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमने एग्जांपल्स खुद लिखनी है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमने इनमें से सेपरेट करने हैं। इनिशियल यहाँ पे आ जाएंगे एंड फाइनल यहाँ पे आ जाएंगे। हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्प्लिट, SPLIT। अगर हम इसे चेक करें तो हमारे पास देखें S कॉन्सोनेंट, P कॉन्सोनेंट, L कॉन्सोनेंट, I वोवल, T कॉन्सोनेंट। इसका मतलब है सेकंड लास्ट जो लेटर है वो हमारे पास I है, वोवल है, तो ये फाइनल कॉन्सोनेंट कभी नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास इनिशियल बनेगा, क्योंकि S, P, L एंड दीज 3 लेटर आर कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्प्लिट ड्यू टू SPL। Now second example is gulp, GULPS। अगर हम इसमें देखें, G हमारे पास जो है कॉन्सोनेंट, U जो है बच्चों हमने पहले भी देखा है कि U जो है वो हमारे पास देता साउंड वोवल का है। L कॉन्सोनेंट, P कॉन्सोनेंट, S कॉन्सोनेंट। इसका मतलब है LPS, ये 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं, तो ये हमारे पास फाइनल में आ जाएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं GULPS। ये हमारे पास L, P एंड S की वजह से फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आया है। थर्ड एग्जांपल इज स्क्रिप्ट, S कॉन्सोनेंट, C कॉन्सोनेंट, R कॉन्सोनेंट, I वोवल, P कॉन्सोनेंट, T इज आल्सो कॉन्सोनेंट। तो आप लोग बताएं कि ये हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट होगा या फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर होगा। ऑफ कोर्स ये हमारे पास जो है इनिशियल होगा, क्योंकि इसमें S, C एंड R ये जो 3 लेटर्स हैं ये हमारे पास कॉन्सोनेंट है, तो ये हम यहाँ पे इनिशियल में राइट कर लेंगे SCRIPT, स्क्रिप्ट। उसके बाद हमारे पास पम्प्स, PUMPS। इसमें हमारे पास U जो है वो वोवल साउंड है, वोवल नहीं है, वोवल साउंड है। इसकी वजह से हम MPS को देखेंगे और ये भी हमारे पास फाइनल में आ जाएगा, MUMPS, क्योंकि इसमें MPS हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज अटेम्प्ट्स। A हमारे पास जो है वोवल हो गया, इसका मतलब है कि इनिशियल नहीं हो सकता। अब हम लास्ट देख लेते हैं PTS, तो ये हमारे पास हो सकता है क्योंकि ये तीनों जो साउंड हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। इससे हमारे पास जो अटेम्प्ट है वो आ जाएगा फाइनल कॉन्सोनेंट में, ATTEMPTS। उससे नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, STRONG, STR, ये तीनों हमारे पास कॉन्सोनेंट है, O वोवल, इसलिए हमारे पास इनिशियल हो जाएगा STRONG। STR की वजह से हमारे पास इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। आई होप बच्चों आपको जो है इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग कहते हैं बच्चों 2 पीपल के दरमियान कन्वर्सेशन। जब भी 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायलॉग, यानी कि एक पूछ रहा है, दूसरा उसको रिप्लाई बैक कर रहा है। मायरा एंड अक्सा, ये जो 2 हैं ये हमारे पास इस डायलॉग के कैरेक्टर्स हैं। मायरा अस्सलामुअलैकुम, अक्सा वालेकुम अस्सलाम। मायरा डिड यू एंजॉय द विजिट टू फैसल मस्जिद। उसने अब एक क्वेश्चन किया है कि क्या तुमने फैसल मस्जिद के टूर को एंजॉय किया है, वहां जाना तुम्हें पसंद आया है। अक्सा
यस आई एंजॉयड इट, जी मुझे पसंद आया। आई रियली लाइक्ड, मुझे बहुत पसंद आई। द ब्यूटीफुल, खूबसूरत। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बेटा हम किससे कहते हैं? आर्किटेक्चर का लफ्जी मतलब होता है फन तमीर, यानी कि कुछ बनाई, कुछ इमारत या कुछ ऐसी चीज जो बनाई गई हो, फन तमीर। एंड और द बिग प्रेयर रूम, यानी कि बड़ा नमाज अदा करने वाला कमरा। उसने कहा है कि मुझे वहां पर जो खूबसूरत फन तमीर और बड़ा नमाज पढ़ने वाला कमरा पसंद आया है। व्हाट डू यू से, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? मायरा, यस आई लाइक इट टू, जी वो मुझे भी बहुत पसंद आया। यूएली, अमूमन आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद। बिग, बड़ी। लाइट ग्लोब्स, रोशनी के बड़े ग्लोब्स। बट लेकिन आई लाइक दी वंस, वो मुझे पसंद आए इन दी फैसल मस्जिद, जो कि फैसल मस्जिद में मौजूद थे। यूजली आई डोंट लाइक दी बिग लाइट ग्लोब, अमूमन मुझे जो है बड़े रोशनी के ग्लोब पसंद नहीं है। बट आई लाइक दी वंस इन दी फैसल मस्जिद, लेकिन जो फैसल मस्जिद में थे वो मुझे बहुत पसंद आए। दे वो आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थे। एंड अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसी चीज जो कि हमारी आंखों को अट्रैक्ट करे, हमारी आंखों को खूबसूरत लगे, यानी कि दिलकश लगे। दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत और दिलकश थे। अक्सा, यस जी यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दे लुक वेरी अट्रैक्टिव, वो बहुत दिलकश लग रहे थे। इसके आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा उसको देख लेते हैं। अरेंज अ क्लासरूम डिस्कशन and ask students to express their views on their favorite places to visit। उन्होंने कहा है कि आपने एक डिस्कशन करनी है, यानी कि एक डायलॉग करना है और बच्चों को कहना है कि वो जो है किसी भी अपनी फेवरेट प्लेस के बारे में जो उन्होंने विजिट की है उसके बारे में लिखें। तो जो अभी हमने ऊपर डायलॉग पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे दोबारा मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने हमें फैसल मॉस्क का विजिट बताया है। तो आपने सेम एज इट इज वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट डू इन अ डिफिकल्ट टाइम। उन्होंने पूछा है कि जब पोइट पे कोई डिफिकल्ट टाइम आता है, कोई तंगी आती है, कोई इस तरह का बुरा वक्त आता है, जो पोइट है वो क्या करता है या क्या करती है। फीमेल पोइट है तो क्या करती है। तो हमने अभी पोइम में पढ़ा है शी प्रेज टू अल्लाह फॉर हेल्प इन अ डिफिकल्ट टाइम्स, वो अल्लाह ताला से मदद मांगती हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट डिसाइड टू डू अंटिल शी गोज टू स्लीप। सोने से पहले जो पोइट है वो क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, क्या सोचती हैं। शी डिसाइड्स टू हेल्प, शी डिसाइड्स टू कीप अल्लाह क्लोज इन साइट अंटिल शी गोज टू स्लीप। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू थैंक अल्लाह फॉर हिज ब्लेसिंग्स। हम अपनी ब्लेसिंग्स के लिए जो अल्लाह पाक ने हमें दी है हम उनके लिए शुक्रिया कैसे अदा कर सकते हैं। हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं और हम उनके ओबे कर सकते हैं। जो भी उन्होंने हमें हुक्म दिए हैं हम उनकी पैरवी कर सकते हैं, उनकी पैरवी करेंगे तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा होगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है लुक एट द गिवन क्लॉक्स एंड रीड द टाइम। नीचे उन्होंने हमें 2 क्लॉक दिए हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे जो टाइम है आपने उसे पढ़ना है। बच्चों अगर हम फर्स्ट इमेज को देखते हैं तो हमारे पास हम देखें 1 2 3 4 5 6, जो हमारे पास इसमें देखें तो एक जो हमारे पास नीडल है वो 7 पे है और एक 3 पे है, छोटी 7 पे है और जो बड़ी नीडल है वो 3 पे है। बच्चों जो हमेशा छोटी नीडल होती है वो हमें और शो करने के लिए यूज होती है और जो बड़ी नीडल होती है वो हमारे पास मिनट शो करती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 7 और ये 3 है, हम इसे 3 मिनट नहीं कहेंगे, हम इन लाइंस को काउंट करेंगे। हमारे पास 1 और 2 के दरमियान 5 लाइंस है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 10 15। तो ये हमारे पास 12 से लेकर 3 तक 15 स्मॉल लाइंस है। इसका मतलब है 7 15, 7 15 ओ क्लॉक, हम इसे 17:15 कहेंगे। अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे तो हम इसे कहेंगे 7:15, यानी कि 7 से आगे भी 15 मिनट हो चुके हैं, 7:15। उससे जो अगली एग्जाम्पल है, अगला क्लॉक है, उसमें हमारे पास देखें जो हमारे पास है ये जो लाइन है हमारे पास 10 से आगे और 11 से पीछे है और जो बड़ी लाइन है वो 9 पे है, कंप्लीट 9 पे है। यानी कि 9 अगर हम इन लाइंस को काउंट करें तो हमारे पास बनेंगे 45।
और लाइन 10 एंड 11 के बीच में है तो हम इसे 10 ही काउंट करेंगे। 10:45 यानी कि 10:45 हो रहे हैं। हम अगर इसे इंग्लिश में देखें तो हम इसे कहेंगे 11:45 यानी कि 11 बजने में अभी चौथा हिस्सा रहता है, 11 बजने में अभी 15 मिनट रहते हैं, यानी कि 10:45। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसमें हमारे पास अगेन जो है 2 क्लॉक दिए गए हैं और यहाँ पर जो टाइम है हमने यहाँ पे टाइम को खुद मेंशन करना है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो छोटी नीडल है वो 4 पे है और बड़ी 3 पे है, यानी कि 15 मिनट्स। 4:15 हो रहे हैं हमारे पास, 4:15। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4:15 और यहाँ लिख देंगे 4:15। अगर हम इसको देखें तो ये लाइन 5 और 6 के दरमियान में, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में देखा है, हम इसे 5 ही काउंट करेंगे, 5। और अगर हम इस पूरे जो है स्मॉल लाइन को काउंट करें तो हमारे पास बनेंगे 45। तो हम यहाँ पे 5:45 लिख देंगे और 5:45 को हम पढ़ेंगे क्या, 5:45 यानी कि 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने कहा है कि आप जो है लेसन या पोएम को दोबारा पढ़ें और ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करें। हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। थैंक यू लॉर्ड इज द पोएम बाय। तो बच्चों जब हमने पोएम पढ़ी थी, मैंने आपको जो पोइटिस का नाम है वो बताया था, तो वो क्या था, हमारे पास था मैरी फेयरचाइल्ड। सेकेंड वन इज द पोइट इज टॉकिंग टू। पूरी पोइम में पोइट किससे बात कर रहा है, गॉड से, यानी कि अल्लाह पाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोइट स्टार्ट्स हर डे इन दी एट डैश। अब देखिए उन्होंने इन दी एंड एट क्यों लगाया है, क्योंकि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट सब उन्होंने एमसीक्यूज नहीं है, इसमें उन्होंने दोनों टर्म्स यूज की हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो है पोइट वो कब अपना डे स्टार्ट करता है, मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। बच्चों अगर नाइट एमसीक्यूज होता तो आना था एट नाइट, लेकिन इन दी है तो ये हम एट को काउंट नहीं करेंगे, इन दी मॉर्निंग आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज द पोइट विल हेल्प हर डैश इन नीड्स। डैश इन नीड, सिस्टर्स, पेरेंट्स, कजन्स और फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा है फ्रेंड्स। उससे नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग। इसमें है रीड एनी ऑथेंटिक बुक अबाउट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने कोई भी एक जो है किताब पढ़नी है जिसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो। एंड शेयर एनी इंसिडेंट ऑफ हिज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल। उन्होंने कहा है कि आपने उसमें से कोई भी एक वाकया सुनाना है जिसमें वो जानवरों पर शफकत दिखा रहे हो, एनिमल्स यानी कि जानवर पर। एंड अवॉइड एंड शेयर हाइलाइट्स ऑफ दिस इंसिडेंट विद योर क्लासमेट। उन्हें बाद में क्लासमेट के साथ शेयर भी करना है। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाती हूँ, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रिवायत है, लेकिन हम इसे इंग्लिश में ही कर लेते हैं। We were on a journey and during the prophet's absence we saw a bird with its 2 chicks. We took them. The mother bird was circling about us in the air. Its wings were beating. तो बच्चों मैं आपको जो ये वाकया बताती हूँ, इस वाकये में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ नहीं थे, तो सहाबा किराम ने एक जो है परिंदे को देखा, उसके साथ उसके 2 बच्चे भी थे। उन्होंने उन बच्चों को ले लिया। जो उनकी मदर थी वो उनके सर के ऊपर चक्कर लगाती रही, वो बहुत ज़्यादा सैड थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, व्हेन हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिटर्न, ही सेड, Who has hurt the feeling of this bird by taking its chicks? Return them her now. इस बच्चों इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि हुक्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अफसोस हुआ कि जो बच्चे हैं वो मम्मा से ले लिए गए हैं, बर्ड मम्मा से बच्चे ले लिए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी और इसी वक्त उनको उनके बच्चे वापस किए जाएं। इस इंसिडेंट से जो है हमें काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल इजीली शो हो रही है। तो आप इस वाले जो मैंने आपको भी वाकया सुनाया है उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है लैंग्वेज फोकस, सी पार्ट जो है वोकैबुलरी बिल्डिंग, यानी कि डिक्शनरी। इसमें हम देख लेते हैं रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। उन्होंने कहा है कि नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप उनको मीनिंग से साथ पढ़ें और
उनको देखें। प्रेज, प्रेज का मतलब हमने जो है चैप्टर में भी देखा है, प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, टू से नाइस थिंग्स अबाउट समबडी, यानी कि किसी के बारे में भी कुछ अच्छे अल्फाज अदा करना। हाइड, हाइड का मतलब है छुपाना या आंखों से ओझल हो जाना। टू पुट और कीप आउट ऑफ साइट, यानी कि नजरों से किसी चीज का दूर चले जाना, हमें नजर ना आना, उसे हम कहते हैं हाइड। अब जो है नेक्स्ट वन इज फियर। फियर का मतलब होता है डरना, यानी किसी चीज का खौफ खाना। बी अफ्रेड ऑफ, डर जाना या खौफ पाना। कमांड, कमांड हम लोग कहते हैं हुक्म को, यानी जब हमें किसी ने कोई काम कहा हो, हमें कोई हुक्म दिया हो, कोई ऑर्डर दिया हो। एन ऑर्डर गिवन टू अ पर्सन, यानी किसी पर्सन को एक ऑर्डर दे दिया जाना। क्रॉल, क्रॉल हम कहते हैं रेंगने को, घुटनों के बल या हाथों के बल जिस तरह हम रेंगते हैं उसे कहते हैं क्रॉल। एन एक्ट ऑफ मूविंग ऑन योर हैंड्स एंड नीज, यानी कि हाथों के बल या घुटनों के बल चलना या हरकत करना, उसे हम कहते हैं क्रॉल। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है होमोफोन्स। होमोफोन्स हमारे पास क्या होते हैं? होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग। होमोफोन्स हमारे पास होते हैं जिनके हमारे पास जो है लेटर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, साउंड उनका सेम होता है। जब हम पढ़ेंगे तो हमें सेम जो है लफ्ज हमारे मुंह से अदा होंगे, तो हम मीनिंग बताएंगे तब हमें पता चलेगा कि ये वर्ड डिफरेंट है। हमारे पास यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सन। अब बच्चों अगर मैं सन बोलूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं SUN बोल रही हूँ या SON बोल रही हूँ। अब देखिए इनके स्पेलिंग SON एंड SUN बोथ आर डिफरेंट, लेकिन प्रोनाउन सेम हो रहे हैं, मीनिंग डिफरेंट है। सन बेटा, सन सूरज। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है। स्टील, स्टील, स्टील हम इधर जो STEEL है, स्टील का लफ्ज़ी मतलब होता है फौलाद, और STEAL का होता है चोरी करना। PRAY प्रे, इबादत करना, नमाज अदा करना, और PREY प्रे, शिकार करना। LESSEN लेसन। अब देखें अगर हम इस एग्जाम्पल को लें, LESSEN से भी हम लेसन पढ़ते हैं, LESSON से भी हम लेसन पढ़ते हैं, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है। LESSEN का मतलब होता है कम करना एंड LESSON का मतलब होता है सबक जो हमें स्कूल से मिलता है। उसके बाद हमारे पास नीचे जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देख लेते हैं। उन्होंने कहा है राइट अ होमोफोन ऑफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड एंड आल्सो यूज दिस होमोफोन्स इन स्टेंस ऑफ योर इन योर ओन नोटबुक। उन्होंने कहा है कि नीचे जो होमोफोन्स दिए गए हैं आपने उनके सेम वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं और बाद में उनको सेंटेंस में भी यूज करना है। तो बच्चों फर्स्ट वन इज डियर, DWR डियर। अगर हम इसका होमोफोन बनाए तो हम बना सकते हैं DEAR डियर, प्यारा। प्रोनाउंस दोनों सेम होंगे। नाइट, NIGHT नाइट यानी कि रात, हम इसे बना सकते हैं नाइट। बच्चों इसमें जो के है हमारे पास साइलेंट लेटर है, यानी कि उसका साउंड प्रोनाउंस नहीं होगा, इसे भी हम नाइट ही कहेंगे। SCA, सी का मतलब होता है समंदर। अगर हम इसका होमोफोन बनाए तो हम बना सकते हैं SWC देखना। REIN रेन, तो हम इसका जो है हम इसका होमोफोन बना सकते हैं रेन, RAIN रेन यानी कि बारिश। अब हम देखते हैं कि हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आपने सेंटेंस में भी यूज करना है। सबसे फर्स्ट वन इज DWR डियर। डियर कहते हैं हिरन को बेटा, तो डियर वर ग्रेजिंग इन दी फॉरेस्ट। उसके बाद इसका होमोफोन है DEAR डियर यानी कि प्यारा, कोई भी ऐसी चीज हमें बहुत प्यारी हो। पाकिस्तान इज द वेरी डियर टू अस। NIGHT नाइट, नाइट हम लोग कहते हैं रात को, इट वॉज वेरी डार्क नाइट। एंड KNIGHT से भी हम कहते हैं नाइट, इसका मतलब होता है फौजदार। देयर वर मैनी नाइट्स इन द कोर्ट ऑफ किंग। SCAC, सी हम लोग कहते हैं समंदर को। He wants to go जद्दा by sea। SWC का मतलब होता है देखना या मुजाहिरा करना। इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो हम कह सकते हैं कैट्स कैन सी इन द डार्क। RAIN रेन, इसका मतलब होता है लगाम देना। He pulled the reins of his horse। RAIN रेन, रेन का मतलब होता है बारिश। It started to rain in the morning। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास लर्निंग टू स्पेल यानी कि स्पेलिंग सीखना। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। बच्चों नीचे उन्होंने हमारे पास जो है डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उन्होंने कहा है कि हर रो में जो है वो एक स्पेलिंग सही है, हमने उन स्पेलिंग को जो है सर्कल करना है। अब हम देख लेते हैं CLOUD, ये स्पेलिंग है। सेकंड में CLUOD, CLOWD। तो बच्चों ये वाला जो क्लाउड है इसके स्पेलिंग हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्लाउड के स्पेलिंग होते हैं CLOUD।
क्लाउड, बादल। उसके बाद MORNNING, गलत। MORNING, ये वाले मॉर्निंग के स्पेलिंग ठीक हैं। नेक्स्ट वन इज FAMMILY, बच्चों ये स्पेलिंग गलत है। FAMILLY ये भी हमारे पास गलत है। FAMILY फैमिली यानी कि खानदान, तो ये स्पेलिंग हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट वन इज PRAISE, प्रेज, यही स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। ये स्पेलिंग हमारे पास गलत है। CRRAWL गलत। CROWL गलत। क्रॉल के स्पेलिंग होते हैं CRAWL, तो ये वाले जो स्पेलिंग है ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है ग्रामर, जेंडर, नाउन। रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड नोट देयर जेंडर। सबसे पहले बच्चे इसमें 3 टर्म्स यूज हुई हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर। हमें इन तीनों टर्म्स के मीनिंग पता होने चाहिए, हमें इन तीनों टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए। रीड में भी हम लोग देख लेते हैं। नाउन्स दैट नेम मेल क्रिएचर्स हैव द मैस्कुलाइन जेंडर। मेल क्रिएचर बच्चे किसे कहते हैं? मेल हम लोग कहते हैं नर को, और क्रिएचर कहते हैं मखलूक को। नर मखलूक जो है उसे हम कहते हैं मुजक्कर। नाउन दैट नेम फीमेल क्रिएचर, और जो मादा मखलूक को शो करें उसे हम कहते हैं फेमिनाइन यानी कि मुअन्नस। नाउन दैट नेम नॉन लिविंग थिंग, जो बच्चों बेजानदार चीजें होती हैं उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं यानी कि बेजान। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल में हस्बैंड। हस्बैंड हम लोग जो है बच्चों ये मुजक्कर है, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा मेल है। फादर मेल है, ये भी इधर ही आएगा। अंकल, अंकल भी मेल है। और टाइगर, टाइगर भी मेल है। अब हम इनकी जो है मोनस देख लेते हैं, इनके फेमिनाइन देख लेते हैं। हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, अंकल, आंट, टाइगर, टाइगर्स। और यहाँ पे तो हमारे पास एग्जाम्पल है नाइफ। नाइफ बच्चे एक बेजान चीज है। चेयर बेजान चीज है। बैग बेजान चीज है। पेंसिल बेजान है। रेजर, शॉप, स्केल, ये सारी बेजान चीजों में आ जाएंगी। अब नीचे जो है उन्होंने हमें कहा है राइट द गिवन नाउन्स इन देयर करेक्ट कॉलम। अब नीचे उन्होंने हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज दिया, उन्होंने कहा है कि हमने इसे खुद सॉल्व करना है। हमें नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, वन बाय वर्ड हम वन बाय वन जो है वर्ड्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है प्रिंस। बच्चों जो प्रिंस होता है वो हमारे पास मेल होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस ब्लॉक में PRINCE, प्रिंस। क्वीन, क्वीन हमारे पास होती है फीमेल, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज फोन। फोन हमारे पास बेजान चीज है यानी कि कोई हरकत नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास आ जाएगी न्यूटर में। बुल, बुल बच्चों हम लोग किसे कहते हैं? बुल कहते हैं बैल को, और ये हमारे पास आएगा इस ब्लॉक में क्योंकि ये मेल है। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस हम लोग ये फीमेल है। एक्टर होता है मेल और एक्ट्रेस होता है फीमेल। फ्लावर बेजान चीज, इधर आ जाएगा। ब्रदर मेल है, यहाँ पे आ जाएगा। लाइनस, लाइन हम लोग कहते हैं मेल को, और लाइनस कहते हैं फीमेल को। क्रियोन्स बच्चों हम लोग कहते हैं कलर्स को, और कलर्स हमेशा बेजान होते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CRAYONS। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस देन रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग देयर जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन। उन्होंने कहा है कि आपने जो इसमें नाउन दिए गए हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनको जेंडर चेंज करके रीराइट करना है, दोबारा लिखना है। तो हम वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज माय नीस हैज अ पेट कैट नेम्ड किटी। अब इसमें जो हमारे पास नीस है ये फीमेल है, हम इसे करेंगे चेंज, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू मेल है। और ये जो सारा सेंटेंस है बाकी वैसे ही आ जाएगा, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा सेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास है, द वेटर इज वेटिंग फॉर द ऑर्डर। बच्चों अब जो वेटर है वो हमारे पास मेल है और वेटर की फीमेल होती है
वेटर्स, WAITRESS is waiting for the order, सेम ऐसे ही। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ही इज आवर हेडमास्टर। हेडमास्टर बच्चों हम लोग कहते हैं मेल को, और इसकी जो हम फीमेल करें तो हमारे पास हो जाएगा हेडमिस्ट्रेस। ये वाला सेंटेंस सेम ऐसे ही आ जाएगा। द टाइग्रस इज रनिंग इन द जंगल। बच्चों एग्जाम्पल हमने अभी पीछे भी देखी है, इसका मेल होता है टाइगर, तो बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। द टाइगर इज रनिंग इन द जंगल, सेम। माई आंट विल कम टुमारो। आंट का भी हमने अभी पीछे जिक्र किया है। आंट कहते हैं आंटी को, यानी कि चच्ची या खाला कोई भी, तो यहाँ पे आ जाएगा अंकल। विल कम टुमारो, सेम आ जाएगा। अब नीचे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बी, डू एंड हैव एज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव फॉर्म। उन्होंने कहा है कि आपने बी, डू एंड हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज करना है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। नेगेटिव बच्चों किसे कहते हैं? नेगेटिव ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास नॉट आ जाए। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बी, डू एंड हैव और दी हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स हम कहते किसे हैं बच्चों? वर्ब कहते हैं कोई भी काम या फेल या कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं, हम उसे कहते हैं वर्ब। और हेल्पिंग, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे वर्ड जो वर्ब की हेल्प करें, ऐसे वर्ड जो कि उनको हेल्प आउट कर रहे हैं वर्ब को, तो उसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, इज देयर, आम, बी, डू, हैव, हैड, हैज, बहुत सारे हैं। व्हेन दे आर यूज्ड विद एन अदर वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में जब वर्ब आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे। बी, डू एंड हैव आर मेन वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस। जब बी, डू, हैव अकेले यूज होंगे तो वो हमारे पास मेन वर्ब होंगे। इस तरह हम हैव को लिख सकते हैं हैविंग, इस तरह एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। वी यूज नॉट विद दी, we use not with be, do and have when they are used as helping verbs in negative sentence। तो बच्चा मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी हम किसी के साथ not लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं। she is not playing with the doll, is helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। they are not, are helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। they are not going to Lahore, he was not on leave, was helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। we have not received the parcel, have जो helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। they were not tired, verb जो है they were not tired, वर हमारे पास helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। she has not completed her task, has helping verb हो गया, not नेगेटिव के लिए हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है सर्कल दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन दी मेन वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। उन्होंने कहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आपने सर्कल करना है और जो है मेन वर्ब उसे अंडरलाइन करना है। बच्चों हेल्पिंग वर्ब को हम सर्कल करेंगे और वर्ब को हम अंडरलाइन करेंगे। हम वन बाय वन सेंटेंस देख लेते हैं। जब हमारे पास सबसे फर्स्ट सेंटेंस है दी काउज आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेज मतलब कहते हैं हम लोग चरना को। अब जो है इसमें ग्रेजिंग हमारे पास काम हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा वर्ब। अब हमने मेन वर्ब इसमें कौन सा है? आर, इसको हम सर्कल कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो उसमें है शी हैज सीwn हर ड्रेस। अब इसमें जो हमारे पास हैज है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है और सीw यानी कि सीना, ये हमारे पास एक काम हो रहा है तो ये जो है हमारे पास ये है वर्ब और वर्ब को हमने करना है अंडरलाइन। नेक्स्ट एग्जांपल में है वी डिड नॉट वॉच द न्यूज चैनल। अब इसमें देखें वॉच, वॉच जो है हमारे पास एक वर्ब है, यानी कि एक काम हो रहा है, मेन वर्ब है, तो इसे हमने अंडरलाइन करना है। एंड हमने पढ़ा है डू, डिड, हैज, हैव, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो ये हमारे पास डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें उन्होंने लिखा है ही हैड नॉट गॉन येट। गॉन बच्चों मतलब होता है जाना, यानी कि एक काम है तो गॉन हमारे पास हो जाएगा मेन वर्ब एंड हैड जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ड्रिंकिंग मैंगो जूस। ड्रिंकिंग बच्चों पीना एक काम है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब हो जाएगा एंड इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी बच्चों हम इस साइन को कहते हैं, ये साइन जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, किस तरह यूज करेंगे हम नीचे एग्जांपल्स में देखते हैं। With the given phrase and sentences, notice the use of apostrophe and exclamation mark। apostrophe तो बच्चों ने आपको बता दिया होता है, exclamation mark हम लोग इस साइन को कहते हैं। exclamation mark हम यूज कब करते हैं? exclamation mark is used to express sudden feelings और emotions। यानी कि कोई भी जब हम इमोशन अपना जाहिर करते हैं, जिस तरह सपोज हमें कोई फ्लावर अच्छा लगे तो हम कहते हैं वाओ, ये हमने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं ओ, तो ये जो हमारे पास इस तरह हम फीलिंग्स का इजहार करते हैं तो तब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो पोजेशन। पोजेशन बच्चों हम लोग कहते हैं कोई भी चीज हमारी मलकियत हो तो हम उसको शो करने के लिए एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है दी कस्टमर्स ट्रॉली। अब कस्टमर की ट्रॉली यानी कि जो ट्रॉली है वो कस्टमर की मलकियत है, तो ये एपोस्ट्रोफी हमने यूज किया। स्टूडेंट्स नोटबुक, स्टूडेंट की कॉपी है तो ये स्टूडेंट की मलकियत है, इसलिए एपोस्ट्रोफी। हुए वॉन द मैच, यानी कि उसने खुशी का इजहार किया है तो इसलिए हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है। We won the match, फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क। My daughter's hat, अब जो टोपी है हमारे पास वो डॉटर की यानी कि बेटी की मलकियत है तो एपोस्ट्रोफी यूज हुई है। नेक्स्ट इज व्हाट एन अमेजिंग कार, यानी कि कितनी अच्छी कार है तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। इसी के साथ जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट पेज करते हैं और चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने कहा है रीराइट द गिवन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विद करेक्ट पंक्चुएशन इन योर नोटबुक। सबसे फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें हम लोग पंक्चुएशन रूल्स अप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं माय ब्रदर्स कार। बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चीज किसी की मलकियत होगी तो उसमें एपोस्ट्रोफी यूज होगी। सबसे पहले माय ब्रदर्स कार, एम कैपिटल हो जाएगा, ब्रदर्स यानी कि भाई की, तो यहाँ पे एस से पहले एपोस्ट्रोफी, माय ब्रदर्स कार तो कार वैसे ही आ जाएगा। ओ आई फॉरगॉट योर नेम, मुझे आपका नेम भूल गया। सबसे पहले ओ कैपिटल ओ, हमने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया है तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आई कैपिटल, क्योंकि बच्चों आई हम किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में भी यूज करें तो आई हमेशा हमारे पास कैपिटल आएगा। ओ आई फॉरगॉट योर नेम, मुझे आपका नेम भूल गया, सेंटेंस खत्म तो डॉट आएगा, स्टॉप, फुल स्टॉप आएगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज का पी कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास कॉमा आएगा यानी कि छोटा सा ब्रेक आएगा। प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करें, खत्म। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया आई बीच में या स्टार्ट में हमेशा कैपिटल, आई कैपिटल हो गया। आई एम नॉट मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, एंड हो रहा है डॉट। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, अब जो है सीन, किसी भी सीन को देख के, किसी भी जाहिरी चीज को देख के अगर हम जो है कोई अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं तो हमने क्या पढ़ा है, यूज होगा एक्सक्लेमेशन मार्क और W कैपिटल क्योंकि स्टार्ट हो रहा है। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, W का व्हाट कैपिटल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन एक्सक्लेमेशन मार्क। इससे आगे हमारे पास जो है एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, राइटिंग, लर्निंग टू राइट, यानी कि हम लोग लिखना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है फिल इन द गिवन माइंड मैप। माइंड मैप हमारे पास क्या होता है, माइंड मैप होता है जब भी हम कोई आइडिया के बारे में अपने माइंड में सोचते हैं और हम उसे अपनी कॉपी या नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं माइंड मैप। अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह, यानी कि हमने अल्लाह पाक ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं उनके बारे में एक माइंड मैप बनाना है और बाद में जो है उसको लिख लेना है। टॉपिक सेंटेंस, स्पोर्टिंग डिटेल, स्पोर्टिंग डिटेल टू कंक्लूजन। स्पोर्टिंग डिटेल में बच्चों हम लोग जो है ना चीजें जो हमने मेंशन करनी है, जिस तरह पैसेज या पैराग्राफ वो हम स्पोर्टिंग डिटेल में देते हैं। अब टॉपिक सेंटेंस हम इसको एक बार डिस्कस कर लें। टॉपिक सेंटेंस में हम लोग लिखेंगे ब्लेसिंग होती क्या है। ब्लेसिंग मीन फेवर्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम अल्लाह।
अब बच्चों हम लोग डिटेल में क्या लिखेंगे, डिटेल 1 एंड डिटेल 2। डिटेल 1 में हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हमारे पास सारी हमारे लिए अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग्स हैं। अब स्पोर्टिंग डिटेल 2 में इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्लाइमेट, वेदर्स, और इस दुनिया में जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हैं वो तमाम हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो अल्लाह मियाँ ने हमारे लिए बनाई हैं। और कंक्लूजन में हम लोग क्या रखेंगे, कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं वी शुड थैंक अल्लाह, हमें अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी के जो सेकंड पोर्शन में उन्होंने हमसे पूछा है नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यूजिंग द इंफॉर्मेशन यू फील्ड इन द माइंड मैप। बच्चों हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, यानी कि स्पोर्टिंग डिटेल्स, उसका कंक्लूजन, उन्हें अब हमने एक पूरे पैराग्राफ में लिखना है, पूरा पैसेज उसके अबाउट लिखना है। किस पे, ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह मियाँ ने हमें कौन कौन से ब्लेसिंग दी है उनकी डिटेल हमने अपनी नोटबुक में राइट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों अल्लाह पाक ने हमें इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी हैं कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास इतने ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने गिफ्ट दिए हैं, हमारे टीचर्स जो हैं सिंसियर हैं, हमें इतने लविंग पेरेंट्स दिए हैं, फ्रेंड्स इतने अच्छे दिए हैं जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये अल्लाह मियाँ की हम पे इनायत है कि उन्होंने हमें इतनी ब्लेसिंग दी हैं। हमारे पास प्लेजेंट क्लाइमेट, हीट ऑफ सन, लाइट ऑफ मून, स्टार्स, एयर, वेदर, वाटर, मिनरल्स, माउंटेन्स, रिवर, फाउंटेन्स। बच्चों ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह मियाँ की ब्लेसिंग है। हमें जो नॉलेज दिया है, हमारी इंटेलिजेंस, ये सारी अल्लाह मियाँ की अनलिमिटेड ब्लेसिंग है। हमें चाहिए कि जो अल्लाह मियाँ ने हमें ब्लेसिंग दी है, अल्लाह पाक ने हमें जो जिन चीज़ों से नवाजा है, हम अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करें, उसकी इबादत करें और उसके अहकामात पर अमल करें। अब जो नेक्स्ट है उन्होंने कहा है क्रिएटिव राइटिंग, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द 5 सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बच्चों 5 सेंसेस कौन सी हैं वो हमने इसमें बताना है। इंसानी जिस्म के 5 जो हमें अल्लाह मियाँ ने अता की हैं सेंसेस, उनके बारे में लिखना है एंड देयर फंक्शन इन डेली लाइफ। और हर एक का हमने फंक्शन लिखना है कि हर एक क्या अमल करता है, हर एक का फंक्शन क्या है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें सेंस ऑर्गन होता क्या है। सेंस ऑर्गन आर द बॉडी ऑर्गन्स बाय विच ह्यूमंस आर एबल टू सी, स्मेल, हेयर, टेस्ट एंड टच। ये हमारे पास 5 जो है सेंसेस हैं बच्चों, और ये सेंसेस हम कैसे यूज करते हैं, ये कैसे हम लोग इनको अप्लाई करते हैं। हम इनको आई से हम देखते हैं, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, ये 5 है हमारे पास। 1 बाय 1 दोबारा, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, इन सब का हमारे पास सेपरेट फंक्शन है। जो आईज है वो हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड नोज इज फॉर स्मेलिंग, ईयर्स आर फॉर हेयरिंग एंड टंग इज फॉर टेस्टिंग एंड स्किन इज फॉर फीलिंग। बच्चों भी जो 5 सेंसेस हैं ये भी अल्लाह पाक की हम पे बहुत बड़ी इनायत है। अब जो लोग देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, तो वो कितना इस बात पे रिग्रेट करते हैं, लेकिन हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी ब्लेसिंग से नवाजा है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये चैप्टर है ये फिनिश होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।